मैं फ्रेंड के साथ घूमने जा रही हूँ। वेट, क्या तुमने अपने मार्क को कवर किया है? यस मॉम, कवर्ड है मार्क, देख लो। ओके, गुड गर्ल। और तुमने कंसीलर रखा है? या मैंने कंसीलर रख लिया। ओके, और मार्क अगर दिखे हल्का सा भी तो कवर कर लेना टाइम टू टाइम। या बाय बाय। बाय मॉम, मैं स्कूल जा रही हूँ। वेट रोजी, मुझे अपना नेक दिखाओ। तुमने ये मार्क कवर क्यों नहीं किया है? मेरा कंसीलर खत्म हो चुका है। ओह ओके देन, आज तुम घर पे ही रहोगी, स्कूल नहीं जाओगी। गॉट इट? व्हाट? यस, तुम घर पे ही रहोगी। अरे नहीं, ये इतना छोटा सा ही तो है, मैं अपने हेयर से कवर कर लूंगी इसे। मैंने कहा ना नो तो नो, मैं नहीं चाहती कोई ये मार्क देख ले। और अब तुम्हारे हेयर कट का भी टाइम हो चुका है, चलो। हेयर कट? यस। अभी हमने कुछ महीने पहले ही कराया था। पर अब हेयर्स बढ़ चुके हैं। तुम्हें मालूम है ना हम तुम्हारे हेयर शॉर्ट क्यों कराते हैं? ताकि तुम्हारा मार्क छुपा रहे। ओके। अच्छे लग रहे तुम्हारे शॉर्ट हेयर्स। या पर मुझे मेरे लॉन्ग हेयर्स ही पसंद थे। पर तुम्हें मालूम है ना क्या होगा अगर लोग तुम्हारा वो मार्क देख लेंगे? या आई नो, हाँ। वो लोग मुझे ले जाएंगे। ओके देन, मैं ऑफिस जा रही हूँ। मैं ऑफिस से आते में तुम्हारे लिए मेकअप ला दूंगी, तब तक कि तुम कहीं पे भी मत जाना घर के बाहर। ओके? ओके। लव यू बेटा। लव यू टू। प्लीज। मैंने नो कहा ना। मॉम, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है आज और कोई भी नोटिस नहीं कर पाएगा। मैं उसे अपने हेयर से छुपा लूंगी। मैंने मना करा ना, घर पे रहो चुपचाप और रखो अभी फोन। मॉम वेट, मैं अपना टेस्ट मिस नहीं कर सकती हूँ। मैंने कितने महीने तक ये टेस्ट के लिए तैयारी की है और मैं सिर्फ मार्क की वजह से मैं आज टेस्ट देने ना जाऊँ। मैं चुपके से दे के आ जाऊंगी, मॉम को पता नहीं चलेगा। लाओ दो अपना पेपर। मैम। ओके, इसका रिजल्ट तुम्हें थोड़े टाइम में मिल जाएगा। नाउ गो। ओके। मैं लास्ट लेक्चर में दे दूंगी। या श्योर। जी, ये रहा तुम्हारा टेस्ट पेपर। बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं तुम्हारे, वेरी गुड। वाह, थैंक यू। एक सेकेंड रोजी, तुम्हारे नेक पे क्या है वो? मैंने ये मार्क कहीं पे देखा है, दिखाओ मुझे। ओह रोजी, तुम्हें ये इन्फिनिट मार्क है? इसका मतलब तुम हमेशा जिंदा रह सकती हो। व्हाट? ये मार्क जिसके भी पास था उसका मतलब कि वो इंसान हमेशा जिंदा रहेगा, कभी नहीं मरेगा। और ये पावर्स तुम्हारे हेयर्स में भी होगी। और ये मार्क उसी के पास होता है जिसके पेरेंट्स के पास भी ये मार्क होता है। क्या सही में? हाँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगी इतना सब कुछ। पर मेरी मॉम ने मुझे ऐसा नहीं बताया। मेरी मॉम ने मुझे कुछ और ही बताया है। मेरी मॉम ने मुझे बताया कि अगर कोई ये मार्क देख लेगा तो मुझे उठा के ले जाएंगे। ओह नो, ऐसा कुछ भी नहीं है रोजी। तुम्हारी मॉम ने तुमसे झूठ कहा है। रोजी देखो, मैंने तो तुम्हें सच बता दिया, अब तुम देख लो। थैंक्स। रोजी, मैं ऑफिस से घर पे आ गई। मॉम, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये मार्क का मतलब है कि मैं हमेशा जिंदा रहूंगी? What? आपने मुझसे क्यों झूठ कहा? तुम्हें ये कैसे पता चला? मुझे बस पता चल गया और मुझे ये भी पता है कि आप मेरी रियल मॉम नहीं हो। अरे रोजी, ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ, क्योंकि ये मार्क उसी को मिलता है जिसकी मॉम डैड को ये मार्क होता है और आपको ये मार्क नहीं है। ओह, तो मतलब तुम्हें पता चल गया। सो गुड। मैंने कितने सालों से तुमसे छुपाया ये बात और तुम्हें अब मालूम पड़ी है। सो डम। और आप इस वजह से मेरे हेयर्स कट करते थे और उसे सेव करते थे। ओह या, वेरी स्मार्ट। इसलिए आप कभी ओल्ड ही नहीं होते हो, हमेशा यंग। मेरे रियल पेरेंट्स कहाँ पर है? ओह डार्लिंग, मैं क्यों बताऊँ तुम्हें कि कहाँ पर है वो? मैं नहीं बताने वाली कि कहाँ पर है तुम्हारे पेरेंट्स। ओके देन, अब आपको मेरे हेयर्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मैं देखती हूँ कैसे जीते आप। मुझे बहुत बुरा लगा ये सुन के कि तुम्हारी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। वो मेरे रियल मॉम नहीं थे, पर थैंक यू। रोजी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पर मैं क्यों जाऊँ आपके साथ? क्योंकि मैं तुम्हारी मम्मी को जानती हूँ। मैंने आपसे कहा कि वो मेरे रियल। मैं तुम्हारे रियल मॉम की बात कर रही हूँ, वो वेट कर रही है तुम्हारा। व्हाट? आप मेरे रियल मॉम को कैसे जानते हो? मैं बस जानती हूँ उन्हें। तुम्हें मिलना है उनसे तो चलो मेरे साथ। ओके। और कितना दूर लेकर आओगे मुझे? तुम सच भी कह रही हो या नहीं? मैं सच कह रही हूँ और हम पहुँच भी गए हैं। वो देखो, वो रहा घर। क्या वो? हाँ वही, चलो अभी। चलो। कहाँ पर है? वो देखो, वो रहे। रोजी, ये तुमने इन्हें कैसी हालत में रखा है? मॉम, डैड। रोजी बेटा, इन्हें भी वही मार्क है। हाँ, क्योंकि वो तुम्हारे रियल पेरेंट्स हैं। ये तो होश में भी नहीं है। ये कई सालों से यहीं पे बंद है। तुमने क्यों इन्हें ऐसी हालत में रखा है? मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है। वो जो तुम्हारी फेक मॉम थी ना, उन्होंने मुझसे कहा था इन्हें ऐसी हालत में रखने को। उन्होंने मुझे धमकी दी थी अगर मैंने तुम्हें बताया तो वो मुझे मार देंगी, इसलिए मैं यहीं पे इनका ख्याल रखती थी। और अब जब वो मर गई है तो मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं।
ये दोनों बेचारे कई सालों से बंद हैं यहाँ पे। तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। एटलीस्ट तुम मुझे तो बता सकती थी ना। अगर मैं तुम्हें बताती तो मैं भी मार ही जाती। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जाओ मेरी नजरों से। हेलो एम्बुलेंस। यस, मैं आपको एड्रेस भेज रही हूँ। प्लीज कम फास्ट। मॉम एंड डैड, कैसे हो अभी आप? ठीक है रोजी। अच्छे आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं हनी, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुम ही ने हमारी जान बचाई है। हमें तुम्हारी बहुत याद आती थी, पर हमें पता था एक ना एक दिन तुम हमें बचा लोगी। हाँ, मुझे यकीन था मेरी बेटी पे। हमें बहुत बुरी हालत में रखा था उसने। अभी सब ठीक हो चुका है। हेलो, तुम क्यों आई हो इधर? मैं बस आप सब लोगों से माफी मांगने आई हूँ। प्लीज माफ कर दो मुझे, मेरी कोई इतनी गलती नहीं थी। मैं तो खुद चाहती थी कि रोजी को पता चल जाए कि उसके रियल पेरेंट्स जिंदा हैं। प्लीज माफ कर दो मुझे। ओके, मैंने तुम्हें माफ किया। आखिरकार तुम्ही ने मेरे मॉम डैड की केयर की है। थैंक यू सो मच। रोजी बेटा, हम लोगों ने तुम्हें बहुत मिस किया। वी लव यू रोजी। लव यू टू मॉम एंड डैड। If you like the video then please subscribe to Purple Rosie.